हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। ये कक्षा 10 की गणित विषय की वर्कशीट नंबर 53 है, 9/11/2020 यानी कि आज की वर्कशीट का टॉपिक है त्रिज्यीय खंड और वृत्तखंड पर आधारित प्रश्न। देखिए पहला उदाहरण देख लीजिए। ABCD एक समचतुर्भुज है जिसमें AB पैरेलल है DC के। AB बराबर दिया हुआ है 18 सेंटीमीटर, DC है 32 सेंटीमीटर और AB तथा DC के बीच की दूरी है 14 सेंटीमीटर। बीच की दूरी का मतलब है बेटा ये जो ऊर्ध्वाधर ऊंचाई है इसकी ये 14 सेंटीमीटर है। यदि ABCD को केंद्र लेकर 7 सेंटीमीटर त्रिज्या की एक चाप लगाई गई हो तो चित्र में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए ये चतुर्भुज हमारा बना हुआ है और इस चतुर्भुज के चारों कोनों पर B पर, A पर, D पर और C पर सभी पे 7 सेंटीमीटर की त्रिज्या से ये चाप लगाए गए हैं। तो यानी कि सभी की त्रिज्या कितनी होगी? 7 सेंटीमीटर सभी की त्रिज्या होगी। इसके बाद देखिए इसको थोड़ा सा दिया है हमारे पास, क्या क्या दिया हुआ है हमारे पास? दिया हुआ AB बराबर 18 सेंटीमीटर, CD बराबर 32 सेंटीमीटर और AB तथा CD के बीच की दूरी 14 सेंटीमीटर जो कि मैंने बताई आपकी ये जो ऊंचाई होगी। तो पहले हम समलम चतुर्भुज, ये जो पूरा समलम चतुर्भुज है इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणा ऊंचाई। समांतर भुजाएं कौन कौन सी होंगी? समांतर भुजाएं AB होगी और समांतर भुजा CD होगी, जबकि इन दोनों की हमारे पास दूरी दे रखी है। AB हमारे पास 18 दी हुई है और CD हमारे पास 32 सेंटीमीटर दी हुई है। तो आइए देख लेते हैं। AB की वैल्यू 18 और CD की वैल्यू 32 सेंटीमीटर और इन दोनों के बीच की दूरी 14 सेंटीमीटर की वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं। तो पुट करने के बाद हमारे पास क्या आ जाता है? इसका क्षेत्रफल आ जाता है 350 सेंटीमीटर स्क्वायर। 350 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद देखिए क्योंकि AB CD के पैरेलल है तो कोण A प्लस D 180 डिग्री होगा। देखिए हमने 9th क्लास में भी पैरेलल रेखाओं के कुछ गुण पढ़े थे। वहाँ पर हमने पढ़ा था अगर कोई दो समांतर रेखाओं को एक रेखा काट देती है तो उसके जो संगत कोण होते हैं उनका योग 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा। इस प्रॉपर्टी के ही बेस पर यहाँ पर कहा जा रहा है कि कोण A प्लस D का योग 180 होगा। A ये वाला बेटा और D ये वाला, और कोण B प्लस C का योग भी 180 होगा, ये वाला और ये वाला। तो आइए देख लेते हैं। तो पहले हम त्रिज्यीय खंड के क्षेत्रफल के बारे में बात कर लेते हैं। एक केंद्र वाले त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल क्या होगा? कोण A/360 ना, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं अभी पिछली एक्सरसाइज में कि त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल होता है θ/360 इंटू πr²। ऐसे ही B वाले केंद्र वाले का, C वाले का और D वाले का भी। आइए इनकी वैल्यू देख लेते हैं। अगर हम सभी त्रिज्यीय खंडों के क्षेत्रफलों का योग देखते हैं तो क्या होगा? कोण A/360 डिग्री इंटू πr², कोण D, कोण B, कोण C, ठीक है। जबकि हमने अभी पढ़ा है कि A और D का योग 180 होगा और B और C का योग 180 का होगा। बाकी इनमें देखो तो यहाँ वाली वैल्यू, यहाँ वाली वैल्यू, यहाँ वाली वैल्यू और यहाँ वाली वैल्यू कैसी है? सेम है, यानी कि कॉमन। इसका भी स्क्वायर होगा बेटा यहाँ पे r²। तो इसलिए A प्लस डी कर लिया और B प्लस C कर लिया। तो A प्लस डी की वैल्यू 180 है और C प्लस B की वैल्यू भी 180 है। इसको वैल्यू पुट की तो यहाँ से भी 77 आया और यहाँ से भी 77 आया। कुल मिला के जो त्रिज्यीय खंड थे हमारे उनका क्षेत्रफल आ गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद देखिए हमें चाहिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा? समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्यीय खंडों के क्षेत्रफलों का योग। तो समलम का क्षेत्रफल कितना आया था हमारे पास? 350 और त्रिज्यीय खंडों का योग आया 154। तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल। बहुत ही ईजी और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था कंसेप्ट वाइज। अगला क्वेश्चन देखिए 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्तखंड के त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके संगत चाप की लंबाई 3.5 सेंटीमीटर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। संगत चाप की लंबाई यहाँ पर दी हुई है, ठीक है बच्चा। तो देखो पहले इसको समझ लेते हैं चाप क्या है। चाप होगा हमारा A से B तक की जो दूरी है, ये आर्क जो लिख रहा हुआ है, ये वाली जो दूरी है ये हमारी चाप कहलाएगी। इसका मतलब क्या है? हमारी जो वृत्त की परिधि होती है उसके किसी एक भाग की दूरी दी गई है। वृत्त की परिधि के किसी एक भाग की दूरी दी गई है और वो भाग क्या है? चाप AB है। तो देखिए वृत्त की त्रिज्या हमारे पास 5 सेंटीमीटर दी गई है, या आपको यहाँ पे लिखा हुआ भी जो कि त्रिज्यीय खंड के चाप की लंबाई दी गई है 3.5 सेंटीमीटर। तो माना केंद्रीय कोण क्या? थीटा ही मानेंगे जब हमारे पास गिवन नहीं है। तो चाप की लंबाई का फॉर्मूला होता है θ/360 इंटू 2πr। तो इस फॉर्मूले के बराबर हो जाएगा 3.5, ठीक है।
यहाँ से अगर हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए यहाँ से केंद्रीय कोण। देखिए यहाँ से हमें चाहिए केंद्रीय कोण, क्योंकि थीटा की वैल्यू हमको चाहिए, तभी हम त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल निकाल पाएंगे। तो देखिए चाप की लंबाई 360/2πr बराबर 3.5। तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, थीटा की वैल्यू हो जाएगी 360 ऊपर मल्टीप्लाई में पहुंच जाएगा, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 5 पुट कर देंगे, और साथ में 2 ये था तो 2 भी इसके साथ आ जाएगा, है ना। तो देखिए इसके बाद सिंप्लीफाई करने के बाद थीटा की वैल्यू आ जाती है 441/11। अब त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल निकालना है, तो θ/360 × πr², फॉर्मूला होता है हमारा πr², वैल्यू पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल आ जाएगा 8.75 सेंटीमीटर²। अच्छा क्वेश्चन था। इसके बाद देखिए उदाहरण नंबर 3, एक वृत्ताकार ब्रूच को चांदी के तार से बनाया जाता है जिसका व्यास 3.35 मिलीमीटर है, 35 मिलीमीटर है। तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में भी प्रयुक्त किया गया है, वृत्त के व्यासों को भी बनाने में प्रयुक्त किया गया है, जो उसे 10 बराबर त्रिज्यीय खंडों में विभाजित करता है, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। तो ज्ञात कीजिए कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई, ज्ञात करनी है, यानी कि हमें परिधि बात हम कर रहे हैं। और ब्रूच के प्रत्येक खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, आगे देखिए उदाहरण नंबर 3 का सॉल्यूशन हल दिया हुआ है। व्यास कुल वांछित तार की लंबाई और ब्रूच के प्रत्येक त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल। चित्र में व्यासों की संख्या, 5 व्यास हमारे पास दिए गए हैं, 5 लाइनें इस तरह से खींची गई हैं, ठीक है। तो 5 व्यासों की लंबाई का योग क्या होगा, 5 गुणा 1 व्यास की लंबाई, क्योंकि व्यास हमारे पास दिया हुआ है, डी की वैल्यू 35 मीटर है ना। वृत्त की परिधि देख लेते हैं, 2πr होती है ना। तो पाई की वैल्यू, या फिर ये पाई डी भी हो सकती है, क्योंकि डी की वैल्यू क्या होती है, 2r होती है। तो पाई की वैल्यू 22/7 इंटू डी की वैल्यू 35, तो कितना है 110 मीटर, यानी कि परिधि भी हमारे पास आ चुकी है 110 मीटर। इसके बाद देख लेते हैं वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है, या a बराबर होता है पाई इंटू डी की वैल्यू आधी कर देंगे r के लिए, तो यह आ जाएगा 1925/2 मिलीमीटर², यह आगे वृत्त का क्षेत्रफल। तो इसका देखिए कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई क्या, वृत्त की परिधि, ठीक है, 5 व्यासों की लंबाई, तो कितना हो गया 110 और 175 बराबर 185 मिलीमीटर। इसके बाद देखिए ब्रूच में त्रिज्यीय खंडों की संख्या, त्रिज्यीय खंड कितने बनेंगे, 10 त्रिज्यीय खंड बन रहे हैं इसमें, देखो है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। तो 10 त्रिज्यीय खंड बन रहे हैं, प्रत्येक कैसा है, त्रिज्यीय खंड बराबर है, प्रत्येक त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल है ना कितना हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल कितना है 1925/2 आया था हमारे पास यहाँ। 10 त्रिज्यीय खंड बन रहे हैं तो 10 से इसको भाग कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा 385/4 मिलीमीटर आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अगला उदाहरण देखिए, उदाहरण नंबर 4 है। एक गोल मेज पोस्ट पर 6 समान डिज़ाइन बने हुए हैं, जैसा आकृति में दर्शाया गया है। मेज पोस्ट की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर तो प्रति 0.35 प्रति रुपये वर्ग सेंटीमीटर की दर से इन डिज़ाइनों को बनवाने की लागत ज्ञात कीजिए। समान डिज़ाइन है, कितने डिज़ाइन है, 6 डिज़ाइन है, ठीक है। कोण ए ओ बी देख लेते हैं पहले, कोण ए ओ बी यानी कि बेटा केंद्रीय कोण जो होगा, है ना, ये केंद्रीय कोण जो यहाँ बनेगा ए ओ बी कितना हो जाएगा, क्योंकि केंद्र का कोण टोटल 360 होता है, 6 भागों में बटा हुआ है तो 60 डिग्री हो जाएगा। मेज पोस्ट की त्रिज्या कितनी है, 28 सेंटीमीटर है, मेज पोस्ट की त्रिज्या है 28 सेंटीमीटर है। तो देखिए डिज़ाइन को बनाने की लागत की दर दी हुई है हमें 0.35 रुपीज़ पर सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि त्रिभुज की 2 भुजाएं वृत्त की त्रिज्या हैं, त्रिभुज की 2 भुजाएं वृत्त की त्रिज्या हैं। देखिए हम अगर त्रिभुज ए ओ बी की बात कर रहे हैं तो इसमें ओ ए एंड ओ बी ये क्या होगा, ये वृत्त की त्रिज्या होंगी,
इसलिए बराबर होंगी। और एक कोण कितना है 60 डिग्री का है, तो बाकी दो कोण बराबर होंगे तो वो भी 60 के आ जाएंगे। इसलिए ओ भी एक समबाहु त्रिभुज होगा, क्योंकि उसके तीनों कोण बराबर आ रहे हैं। जब तीनों कोण बराबर तो तीनों भुजाएं भी बराबर होंगी, और जब तीनों भुजाएं बराबर होती हैं तो वह त्रिभुज समबाहु त्रिभुज कहलाता है। इसलिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, यानी कि ए का वर्ग। ओ यानी कि त्रिज्या हमारे पास क्या दी हुई है 28 सेंटीमीटर दी हुई है, पहले दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर त्रिज्या है, तो ए की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे और हमारे पास जो त्रिभुज ए बी ओ का क्षेत्रफल आ जाएगा वो 333.2 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ये एक त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल आ गया। मेज पोस्ट हमारे ऐसे 6 त्रिभुजों से बना हुआ है, तो 6 से बना हुआ है। इसके बाद देखिए त्रिज्यीय खंड ए सी बी का क्षेत्रफल। इसके बाद देख लीजिए त्रिज्यीय खंड ए सी बी का क्षेत्रफल। पहले इसको देख लीजिए। अब अभी जो हमने निकाला वो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला है, जो कि ये पेंटी है ना। अब जो हम निकाल रहे हैं वो निकाल रहे हैं त्रिज्यीय खंड ए सी बी, त्रिज्यीय खंड ए सी बी का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। तो ए सी बी क्या है बेटा, ये यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी, साथ में ये जो किनारा वाला एरिया है ना ये भी इसमें काउंट है। और अभी जो हमने निकाला था वो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला था, उसमें सिर्फ ये कलर वाला था। तो त्रिज्यीय खंड ए सी बी का क्षेत्रफल निकालेंगे वही θ/360 वाला फॉर्मूला इंटू पाई आर स्क्वायर वाला। तो थीटा की वैल्यू 60 है, पाई आर की वैल्यू हमने पुट कर देंगे, तो हमारे पास जो त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल आ जाएगा वो आ जाएगा 410.66 सेंटीमीटर। ये आ गया पूरे त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल था 333.2 सेंटीमीटर। तो इसको जब हम माइनस कर देंगे तो ये हमारे एक डिज़ाइन का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल माइनस ए ओ बी का क्षेत्रफल, तो ये कितना आ गया 77.46 सेंटीमीटर, ये हमारे पास आ गया। ठीक है, ये एक डिज़ाइन का आ गया। लेकिन हमारे पास ऐसे कितने डिज़ाइन बन रहे हैं, देखो 6 के 6 त्रिभुजों के साइडों में ये डिज़ाइन बन रहे हैं यहाँ पे, इस तरह से 6 डिज़ाइन बन रहे हैं। तो जब 6 डिज़ाइन बन रहे हैं तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 464.76 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब इस 464.76 सेंटीमीटर एरिया को हमें बनवाने की लागत पता है, लागत हमारे पास है इतने रुपये पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इतने से इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसकी लागत आ जाएगी 162.66 सेंटीमीटर। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को रोक के इसको दोबारा से आप देख सकते हैं। इसके बाद देखिए स्वयं प्रयास कीजिए। 3 क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए दिए गए हैं, इन क्वेश्चन को भी करवाते हैं। पहला क्वेश्चन है वृत्त के चतुर्थांश ओ ए क्यू बी। देखिए पहला चित्र जो दिया गया है ये वाला, ये पहले क्वेश्चन के लिए है। ये एक वृत्त का चतुर्थांश दिया गया है इस तरह से पूरा का पूरा, यानी कि एक वृत्त का चौथाई भाग हमारे पास गिवन है, ये ठीक है, ये गिवन है। अंदर एक ओ पी क्यू आर करके एक क्या बना हुआ है, वर्ग बना हुआ है, एक वर्ग बना है। यदि वृत्त की त्रिज्या 62 सेंटीमीटर है तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आइए देख लेते हैं इसको। पहला क्वेश्चन, तो वृत्त का चतुर्थांश दिया हुआ है, वृत्त की त्रिज्या हमारे पास 62 सेंटीमीटर दी हुई है। अच्छा, जब वृत्त की त्रिज्या अगर 62 सेंटीमीटर दी हुई है तो हम चित्र में क्या देख पा रहे हैं कि जो वर्ग ओ पी क्यू आर बना हुआ है, वर्ग ओ पी क्यू आर जो बना हुआ है वो एक वर्ग है। और अगर ये वर्ग है तो ओ ए, ओ क्यू और ओ बी ये तीनों की तीनों त्रिज्याएँ होंगी, क्योंकि ये केंद्र से और परिधि तक की दूरी है तीनों की तीनों, तो ये त्रिज्याएँ होंगी। तो ओ क्यू भी एक त्रिज्या होगी। और ओ क्यू है क्या, ओ क्यू जो है हमारा वो वर्ग का विकर्ण है। ओ क्यू क्या है, वर्ग का विकर्ण है, जो कि 62 सेंटीमीटर ही होगा, जो वृत्त की त्रिज्या के बराबर होगा। तो वर्ग का विकर्ण का फॉर्मूला होता है बेटा भुजा इंटू √2, भुजा इंटू √2 वर्ग का विकर्ण का फॉर्मूला होता है। तो इसको हमने इसके बराबर रख दिया, तो यहाँ से हमने भुजा की वैल्यू निकाली, तो भुजा की वैल्यू है 31√2। ठीक है, यहाँ से हमने क्या किया है 62 को 31 गुणा 2 कर लिया है, और 2 को फिर हमने √2 एंड √2 कर लिया, एक √2 से एक √2 कट गया, तो 31√2 वर्ग की भुजा आ गई। इसके बाद देखिए वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा घात 2, 31√2 का स्क्वायर किया तो हमारे पास आ गया 1922 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद हमने निकाला वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। चतुर्थांश है तो इसलिए थीटा की वैल्यू कितनी होगी 90 डिग्री होगी, तो 90/360, 90/360 को सिंपलीफाई किया तो क्या आएगा 1/4 पाई की वैल्यू इंटू 62 इंटू 62। इसको सिंप्लीफाई किया
ठीक है। तो कितना आ गया है 11, 31 और 62/7 मल्टीप्लाई कर लिया, डिवाइड कर दिया, तो 3020.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमसे पूछा छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो पहले इसको देख लेते हैं। छायांकित भाग है क्या? छायांकित भाग है चतुर्थांश में से अगर मैं वर्ग को घटा दूं तो छायांकित भाग बच रहा है। हमने यही किया है, चतुर्थांश में से मैंने वर्ग का क्षेत्रफल माइनस कर दिया, जितना शेष बचा वो हो गया छायांकित भाग का क्षेत्रफल, जो हो गया हमारा आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। आगे देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन के लिए बच्चों दूसरा ही चित्र बनाना है, ये वाला। इसमें कह रहे हैं चित्र में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहां वर्ग ए बी सी डी के शीर्षों ए बी सी तथा डी के शीर्षों तथा डी को केंद्र मानकर खींची गई चापें ए बी बी सी सी डी दिए के मध्य बिंदु बनते बिंदुओं पी क्यू आर एस पर दो जोड़ों में काटती हैं। वर्ग की भुजा 12 सेंटीमीटर है। हमारे पास दिया हुआ है वर्ग की भुजा 12 सेंटीमीटर। देखिए वर्ग की भुजा कितनी है? 12 सेंटीमीटर दी हुई है। एक बात देखिए, जब हम चाप खींच रहे हैं तो वो इस भुजा को मध्य बिंदु पर काट रही है। तो मध्य बिंदु का मतलब हो गया बेटा बीपी भी बराबर हो जाएगा एपी के, बीपी एपी के बराबर हो जाएगा। जबकि ये पूरी 12 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या इसकी कितनी बचेगी? त्रिज्या आ जाएगी हमारे पास 6 सेंटीमीटर। प्रत्येक चाप की त्रिज्या हमारे पास 6 सेंटीमीटर आ जाएगी, क्योंकि ये वर्ग है, इसकी चारों भुजाएं बराबर होंगी। चारों भुजाएं बराबर होंगी तो चारों ही त्रिज्या खंडों की त्रिज्याएं भी बराबर होंगी। ठीक है। तो यहाँ पे हम पहले वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। भुजा की घात 2 होता है, 144 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। चित्र में सभी चापों या त्रिज्या खंडों की त्रिज्या क्या हो जाएगी? भुजा की आधी हो जाएगी। आगे एक केंद्रीय कोण वाले त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। अच्छा एक चीज़ समझ लीजिए, ये वर्ग है तो केंद्र का कोण कितना होगा? 90 डिग्री का होगा। अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ये निकालते हैं। फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। वैल्यू पुट कर देंगे, 90 से 360 1/4 आ जाएगा, पाई इंटू 6 स्क्वायर, तो ये आ गया 9 पाई। 9 पाई किसी एक यानी कि एक केंद्र वाले का आ गया। अब अगर हमें बाकी का भी निकालना है तो बाकी का क्या होगा? बाकी का भी सेम आएगा। तो देख लीजिए इसी प्रकार केंद्र बी वाले का भी 9 पाई आएगा, केंद्र सी वाले का भी 9 पाई आएगा, केंद्र डी वाले का भी 9 पाई आएगा, क्योंकि उनमें सभी में जो केंद्र का कोण है वो 90 डिग्री है और त्रिज्या भी समान है, तो इसलिए इनकी वैल्यू भी समान ही आएगी। आगे देखिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल। इसको देख लीजिए, छायांकित भाग का क्षेत्रफल होगा क्या एक्चुअल में? अगर हम वर्ग में से, ठीक है, अगर मैं वर्ग में से ये चारों के चारों त्रिज्या खंडों का क्षेत्रफल माइनस कर दूं, 1 2 3 4, इस वर्ग में से चारों त्रिज्या खंडों का क्षेत्रफल माइनस कर दूं तो मेरे पास ये बच जाएगा, है ना। तो हमने यही किया है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल माइनस चारों त्रिज्या खंडों का क्षेत्रफल का योग। तो 144 4 है, क्योंकि एक का 9 पाई आया था तो 4 का 4 से गुणा कर दी। पाई की वैल्यू भी मैंने यहाँ पुट कर दी लास्ट में लाके, क्योंकि अगर मैं पहले ही पुट करता तो मुझे कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो सकती थी, वहाँ मुझे बार बार कैलकुलेशन करनी पड़ती। तो मैंने इसलिए यहाँ पर पाई की वैल्यू लास्ट में ला के रखी। आप भी ऐसा कर सकते हैं, अगर आपका क्वेश्चन थोड़ा लंबा है तो पाई की वैल्यू को आप बाद में जाके रख सकते हैं, ताकि आपको एक ही बार में गुणा करने के बाद आंसर मिल जाए। इसको सिंप्लीफाई किया, है ना, 7 से एलसीएम लेने के बाद इसको गुणा करिए इधर, तो ये 1008 बन गया, ये 792 बन गया। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस करने के बाद 216/7, और बस मुझे एक ही बार यहाँ पे भाग करनी पड़ी थी अब 7 से, तो 30.85 छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ गया। इसके बाद देखिए तीसरा क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है ये, हमारी थोड़ा कॉन्सेप्ट से हटके भी है लेकिन समझने के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3, इस बार इसको एक बार पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका डायग्राम भी बेटा दिया गया है यहाँ पे, ये थर्ड वाला डायग्राम इसी क्वेश्चन के लिए दिया गया है। तो आइए इसको पढ़ लेते हैं। चित्र में ओ केंद्र वाले एक वृत्त का क्षेत्रफल, चित्र में ओ केंद्र वाले वृत्त का त्रिज्या खंड ओ ए पी, जिसका केंद्रीय कोण थीटा दर्शाया गया है। ए बी त्रिज्या ओ ए पर लंब है, ओ पी को बढ़ाने पर बी पर काटती है। सिद्ध कीजिए छायांकित भाग का परिमाप इतना होगा। छायांकित भाग का परिमाप इतना होगा। ठीक है बच्चों, देखिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं। आपने वृत्त वाला चैप्टर पढ़ा होगा जिसमें रचनाएं हैं, वृत्त का जो पिछला चैप्टर है उसमें क्या बताया गया है, एक उसमें प्रमेय है, थ्योरम है कि जो त्रिज्या होती है वो स्पर्श रेखा पर लंब होती है। त्रिज्या जो होती है वो स्पर्श रेखा पर लंब होती है। तो इसी पॉइंट को इन्होंने इसमें यूज़ भी किया। इन्होंने बता दिया कि ओ ए जो है वो ओ बी पर लंब है। तो इसमें कोई वो वाली बात नहीं है कि हाँ लंब है तो क्या, क्यों लंब है, ये प्रमेय भी होती है। तो इसलिए ये वाला एंगल जो होगा वो 90 डिग्री का होगा।
और केंद्र वाला कोण हमें दिया गया थीटा। तो इसका मतलब क्या बेटा, जब त्रिभुज किसी भी त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होता है तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है समकोण त्रिभुज। क्या कहलाता है, समकोण त्रिभुज। ठीक है, वो समकोण त्रिभुज कहलाता है। समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय भी काम करती है। तो इसी को हमने मद्देनजर रखते हुए हमने देखा कि जब हमारा ये कोण 90 डिग्री है, ये थीटा है, थीटा के सामने की भुजा लंब होती है ना, बेस आधार होता है, और 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण होती है। तो मैंने इसलिए यहाँ पे ये साफ साफ लिख दिया है कि ये वाली भुजा कर्ण होगी, ये लंब होगी, ये कर्ण होगी और ये आधार होगी। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखिए, थोड़ी देर के लिए आप क्या करो, आप वृत्त को भूल जाओ। मैं कहता हूँ आप वृत्त को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। आप सिर्फ देखो, एक त्रिभुज हमें चमक रहा है ओ ए बी। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान दीजिए कि हमसे पूछा गया है कि परिमाप सिद्ध कीजिए कि परिमाप इतना है। अगर परिमाप हमसे पूछा गया है ना, तो हमें जो चीज़ें फाइंड करनी है उस चीज़ को समझ लीजिए। मुझे चाहिए ए बी की लंबाई, मुझे चाहिए पी बी की लंबाई, और मुझे चाहिए चाप ए पी की लंबाई। अगर मुझे इन तीनों की लंबाई मिल जाएगी तो मैं इस वाले का परिमाप बता पाऊँगा। ठीक है, तो मुझे ये तीन चीज़ें फाइंड करनी है। तो मुझे जब ये तीन चीज़ें फाइंड करनी है तो मुझे उसी तरह से सोचना पड़ेगा कि मैं ए बी की लंबाई कैसे निकाल सकता हूँ, मैं ए बी की लंबाई कैसे निकाल सकता हूँ। तो देखिए, मैंने क्या किया, त्रिभुज ओ ए बी में मुझे पता है ओ ए क्या है, एक त्रिज्या है, ओ पी क्या है, वो भी त्रिज्या है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये भी त्रिज्या होगी। तो मैंने क्या किया, इसमें टेन थीटा का फॉर्मूला लगाया। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है, मैं जानता हूँ। जब लंब बटे आधार होता है तो लंब क्या है मेरे पास, देखिए मैंने इधर लिख दिया, तो ए बी क्या है, ये लंब होगा। तो ए बी, आधार क्या है, ओ ए आधार है, तो ओ ए आधार लिख दिया। ए बी मैंने ऐसे रहने दिया, मुझे नहीं पता ए बी कितना है, लेकिन ओ ए का मुझे पता है त्रिज्या है, तो आर की वैल्यू हो गई। तो मैंने यहाँ से इसको सिंप्लीफाई किया तिरछी गुणा करके, तो ए बी बराबर आ गया मेरे पास आर टेन थीटा। तो मुझे किसकी वैल्यू मिल गई, ए बी की वैल्यू मिल गई। मुझे किसकी वैल्यू और चाहिए, मुझे पी बी की वैल्यू चाहिए और मुझे ए पी की वैल्यू चाहिए। तो देखिए, मुझे पी बी की वैल्यू चाहिए, पी बी की वैल्यू चाहिए। तो पी बी की वैल्यू मुझे फाइंड करने के लिए मुझे क्या करना पड़ा, कोस थीटा का फॉर्मूला लगाना पड़ा। ठीक है, कोस थीटा क्या होता है बच्चों, कोस थीटा होता है आधार बटे कर्ण। आधार कितना मेरा ओ ए, कर्ण कितना मेरा ओ बी। देखिए, कर्ण मेरा ये रहा ओ बी, आर आधार था, ओ बी क्या, पहले ओ बी को देख लीजिए। अगर मैं ओ बी की बात करूँ तो ओ बी दो लाइनों से बनाए, एक तो ओ पी और साथ में पी बी। जबकि ओ पी का मुझे पता है, क्या पता है, ओ पी मेरे पास त्रिज्या है, ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि ओ पी क्या है, त्रिज्या है। तो ओ बी को मैंने ब्रेक कर लिया दो इन भागों में, ओ पी प्लस पी बी। ये आ गया मेरा आर अपॉन आर प्लस पी बी। इसको मैंने सिंप्लीफाई किया तिरछी गुणा करने के बाद, तो आर प्लस पी बी बराबर आर अपॉन कोस थीटा। और वन अपॉन कोस थीटा क्या होता है बच्चों, वन अपॉन कोस थीटा होता है सेक थीटा। वन अपॉन कोस थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है, आपने पढ़ लिया होगा पहले। वन अपॉन कोस थीटा इज इक्वल टू होता है सेक थीटा। ठीक है, तो ये आ गया मेरे पास, पी बी बराबर आ जाएगा आर कोस थीटा, और ये जो आर था इधर वाला, ये वाला इधर जाके माइनस में पहुंच जाएगा। तो मेरे पास दो वैल्यू आ गई। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए चाप ए बी की लंबाई। तो चाप की जब भी हम लंबाई निकालते हैं, फॉर्मूला क्या होता है, परिधि और इंटू थीटा अपॉन 360, है ना। थीटा हमारे पास दिया हुआ है, 2 से मैंने इसको 360 को सिंप्लीफाई कर लिया तो 180 आ गया। तो चाप ए बी की लंबाई कितनी आ गई, 360 आ गई। अब मुझे चाहिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए मैंने अभी आपको बताया था मुझे किन किन की जरूरत पड़ती, एक तो ए बी की, एक बी पी बी की, और एक चाप ए पी की। तो मेरे पास ये तीनों वैल्यू आ चुकी हैं, एक ये वाली, एक ये वाली और एक ये वाली। इन तीनों को अगर मैं ऐड कर दूं, यानी कि जोड़ दूं, तो मुझे मेरा आंसर मिल जाएगा, है ना। देखिए, तो मैंने क्या किया, छायांकित भाग का क्षेत्रफल वही ए बी पी बी और साथ में चाप ए पी। मैंने तीनों की वैल्यू पुट की, मैंने यहाँ से आर को कॉमन ले लिया, और मेरे पास जो मुझे प्रूव करना था वही चीज़ आ गई, अतः ये प्रूव्ड हुआ। आप इसके नीचे लिख देंगे, नीचे लिख देना प्रूव्ड, PROVED, प्रूव। तो ये हमारा क्वेश्चन पूरा हुआ। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत अच्छी वर्कशीट थी। इससे रिलेटेड आप क्वेश्चन और अपनी बुक में से कर सकते हैं। मैं आपको इस बुक की जो चैप्टर है इसका पूरा का पूरा PDF आपको प्रोवाइड कर दूंगा, और साथ में जो सॉल्यूशंस हैं वो भी आपको दे दिया जाएगा। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो अपने साथियों के साथ, अपने क्लासमेट जितने भी उनके साथ शेयर कर दें, उनसे देखने के लिए बोलें।
बाकी आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।